Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indiologus. So first of all, I would like to wish you all a very happy Republic Day, and it's a moment of great pride for all of us that today we are celebrating our 76th Republic Day. So आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और MCQs फ्रॉम द टॉपिक रिपब्लिक डे 2025. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज इंडियाज रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी यानी कि जनवरी 26. तो 26 ऑफ जनवरी को ईच ईयर हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट रिपब्लिक, द टर्म रिपब्लिक, तो रिपब्लिक का मतलब होता है अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ फॉर्म्ड बाय विच इज़ इलेक्टेड एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एज एन इलेक्टेड पर्सन. सो रिपब्लिक डे इज़ अ नेशनल हॉलीडे इन इंडिया commemorating the adoption of Constitution of the Republic of India and the country's transition to a republic which came into effect on 26th of January 1950. If we talk about national holiday, तो हमारी country में 3 national holidays सेलिब्रेट किए जाते हैं. द फर्स्ट वन इज़ 26 ऑफ जनवरी जब हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. द सेकेंड वन इज़ 15th ऑफ अगस्त जब इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है. एंड द थर्ड वन इज़ 2nd ऑफ अक्टूबर जब गांधी जयंती को सेलिब्रेट किया जाता है. इफ़ यू टॉक अबाउट कि इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया था, तो 26 ऑफ नवंबर 1949 को इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था और फाइनली वो फोर्स में आया था ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950. इफ़ यू टॉक अबाउट 26 ऑफ नवंबर, तो 26 ऑफ नवंबर को हर साल नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है. अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो जब ये अडॉप्ट हुआ था इसमें 395 आर्टिकल्स थे. इट वॉज डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. तो अगर हम बात करें करंट में हमारे पास कितने आर्टिकल्स हैं, तो टुडे वी हैव 448 आर्टिकल्स. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज India is celebrating which anniversary of Republic Day in 2025? The correct answer will be option number C यानी कि 76. तो आज इंडिया हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं रिपब्लिक डे की 76th एनिवर्सरी. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया, सो इंडिया हैज सेलिब्रेटेड इट्स 76th रिपब्लिक डे ऑन 26 ऑफ जनवरी 2025 marking the platinum jubilee of the adoption of the constitution. This January 26 will carry extra significance as India's constitution which came into effect on the historic day 1950 completes 75 years. तो अब 75 years complete हो गए हैं हमारी कंट्री को रिपब्लिक हुए तो हमने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन की, सो इट वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन नवंबर 26 1949. बात यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू फॉर्म हुई थी. इफ़ यू टॉक अबाउट द टोटल मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सो इट वाज 299 आफ्टर द डिवीजन ऑफ इंडिया. सो अगर हम बात करें ओरिजिनली हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे, तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स थे. उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ एंड आफ्टर दैट इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मेंबर्स ही रह गए. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें थी इस टॉपिक से रिलेटेड. अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म कब हुई थी, तो 1946 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी. जो हमारे फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, और फर्स्ट परमानेंट जो प्रेसिडेंट रहे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थ्रू आउट वो थे द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री राजेंद्र प्रसाद. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एज वेल एज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ 76th रिपब्लिक डे? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो. तो प्राबोवो सुबियांतो 2025 का जो रिपब्लिक डे है इसमें हमारे चीफ गेस्ट रहे हैं. तो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो विल बी द चीफ गेस्ट with military contingents from the country also participating in a march past which took place on कर्तव्य पथ. तो राजपथ का न्यू नेम हो गया अब कर्तव्य पथ, तो ये आपने ध्यान में रखना है. एंड इंडोनेशियन प्रेसिडेंट
Jabovo Subianto, along with his military contingent, has participated or has attended the Republic Day Parade of 2025. So चीफ गेस्ट अगर बात करें 2024 की, तो 2024 के चीफ गेस्ट थे इमैनुअल मैक्रोन। अगर हम बात करें 2023 के, तो 2023 में जो हमारे जो चीफ गेस्ट रहे थे वो थे इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्देल फताह एल सिसी। सो दिस वाज द नेम ऑफ द इजिप्शियन प्रेसिडेंट। अगर हम बात करें 2021 और 2022 की, तो 21-22 में कोई भी हमारे चीफ गेस्ट नहीं थे। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, ये बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज हु वाज द फर्स्ट चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे परेड इन 1950? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुकार्नो। तो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकार्नो was the first chief guest of the Republic Day Parade in the year 1950, and the first prime minister of the country, Pandit Jawaharlal Nehru, has basically invited Indonesian President Sukarno. India celebrated its first Republic Day on January 26, 1950. Each subsequent year marks one more Republic Day. For example, the second Republic Day was celebrated in the year 1951. Mr. Sukarno, the first president of Indonesia, was the chief guest at India's first Republic Day celebration in the year 1950. इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें इस साल की थीम क्या है रिपब्लिक डे 2025 की, तो गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट इज द थीम ऑफ 2025 रिपब्लिक डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ 2025 रिपब्लिक डे परेड? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। सो इंडिया हैज सेलिब्रेटेड इट्स 76th रिपब्लिक डे ऑन January 26, 2025, मार्किंग द adoption of Indian Constitution in 1950. With the theme of Swarnim Bharat Virasat aur Vikas, this year's celebration highlight the India's cultural heritage and development. This you have to keep in mind. तो ये जो थीम है ये एक तरीके से इंडिकेट करती है इंडिया की प्रोग्रेस, इंडिया का जो एक एम है टूवर्ड्स द डेवलपमेंट इन द एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कल्चरल हेरिटेज में डेवलपमेंट एक तरीके से डिपिक्ट करता है ये थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, In which year did the first Republic Day Parade take place? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1950। तो 1950 में इंडिया की फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड हुई थी। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो आइकॉनिक पब्लिक बिल्डिंग्स, पार्क्स एंड रेलवे स्टेशन dazzled with lights on the night of January 26, 1950, turning the capital city into a kind of fairyland. तो फर्स्ट जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ था, इट वॉज सेलिब्रेटेड विद abundance of excitement and abundance of joy. जैसे पूरी जो हमारी सिटी थी दिल्ली, इट वॉज कन्वर्टेड इनटू अ काइंड ऑफ फेरीलैंड ऑन द फर्स्ट रिपब्लिक डे। ये आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट रिपब्लिक डे 1950 में सेलिब्रेट किया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ट्रेडिशनल वेन्यू ऑफ द रिपब्लिक डे परेड? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्तव्य पथ। तो कर्तव्य पथ जिसका ओल्ड नेम था राजपथ, जिसको किंग्स वे कहा जाता था। राजपथ का मतलब होता है किंग्स वे। तो इसका जो किंग्स वे से ब्रिटिश टाइम में कहा जाता था, और इंडिपेंडेंस के बाद हमने इसका नाम राजपथ रख दिया था। अब इसका नाम चेंज होकर कर्तव्य पथ हो गया है। सो The Republic Day Parade in India is traditionally held on Kartavya Path, formerly known as Rajpath in New Delhi. The parade showcases India's military strength and cultural heritage. The parade begins at Raisina Hill near the Rashtrapati Bhavan, जिसको प्रेसिडेंट्स हाउस कहा जाता है। तो रेजिना हिल्स के पास से ये परेड स्टार्ट होती है। इट देन प्रोसीड्स अलोंग कर्तव्य पथ पास्ट इंडिया गेट एंड एंड्स एट द रेड फोर्ट में जाके एंड होती है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस द नेशन ऑन रिपब्लिक डे? The correct answer will be option number B, Jawaharlal Nehru, the longest serving prime minister of the country, also the first prime minister of the country. इन्होंने एड्रेस किया था on Republic Day, on the first Republic Day. This you have to keep in mind. So a salute of 21 guns and the unfurling of the
Indian national flag by Dr. Rajendra Prasad heralded the historic birth of the Indian Republic Day on that day. तो बेसिकली जो अनफर्लिंग ऑफ द फ्लैग होते हैं या फिर जो फ्लैग होस्टिंग होती है वो रिपब्लिक डे के दिन प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री करते हैं. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. इंडिपेंडेंस डे के दिन यही अनफर्लिंग या फिर होस्टिंग ऑफ द फ्लैग करते हैं प्राइम मिनिस्टर. ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल फ्लावर डिस्प्लेड प्रोमिनेंटली ड्यूरिंग द सेलिब्रेशंस. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि लोटस. तो लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ द कंट्री जिसको मेजर सेलिब्रेशंस में डिपिक्ट किया जाता है एज अ मेजर पार्ट. सो द लोटस जिसका साइंटिफिक नेम है नीलम्बो न्यूसिफेरा इज इंडियाज नेशनल फ्लावर एंड इज ऑफन डिस्प्लेड ड्यूरिंग द सेलिब्रेशंस. इट इज एन aquatic plant that grows in the freshwater lakes and ponds. Next question. On the eve of Republic Day, who honors those citizens who have made significant contribution in different fields? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. तो रिपब्लिक डे की शाम पर जो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री होते हैं वो वेरियस काइंड ऑफ अवार्ड्स को देते हैं, सम्मानित करते हैं लोगों को जिन्होंने अपनी फील्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया हो. सो एवरी ईयर ऑन रिपब्लिक डे द इंडियन प्रेसिडेंट bestows Padma Awards on Indian civilians. After the Bharat Ratna, these are India's second highest civilian awards. In decreasing order of importance, these honors are granted in three categories जो है पद्म विभूषण, उसके बाद होता है पद्म भूषण एंड पद्मश्री. तो अगर बात करें 2025 की तो इस साल किसी भी पर्सन को भारत रत्न नहीं दिया गया है, जबकि पिछले साल 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया था जो अभी हम डिस्कस करेंगे. बिफोर दैट इफ वी टॉक अबाउट कितने लोगों को इस बार पद्म अवार्ड्स मिले हैं, तो 2025 में 139 लोगों को पद्म अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें से पद्म विभूषण मिला है 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है. आप नोट कर लीजिएगा. 19 लोगों को पद्म भूषण मिला है एंड 113 लोगों को मिला है पद्मश्री अवार्ड. तो 113 लोगों को पद्मश्री मिला है, 7 लोग को मिला है पद्म विभूषण, 19 लोग को पद्म भूषण एंड 113 लोग को पद्मश्री अवार्ड मिला है. अगर हम बात करें 2024 में कितने लोग को मिला था भारत रत्न अवार्ड, तो 5 लोग को मिला था. तो अगर हम बात करें ये कौन कौन थे, तो कर्पूरी ठाकुर जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, लाल कृष्ण अडवाणी जो एक वेटेरियन पॉलिटिशियन थे, पीवी नरसिम्हा राव फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, MS स्वामीनाथन जिनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है, एंड इसके अलावा चौधरी चरण सिंह, इनको मिला था भारत रत्न अवार्ड इन 2024. ये आपको ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 21 गन सैल्यूट ड्यूरिंग द सेरेमनी. तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि ट्रिब्यूट टू द मार्टर्स. तो जो 21 गन सैल्यूट होता है जिसे 21 तोपों की सलामी कहा जाता है, तो ये बेसिकली एक तरीके से रिस्पेक्ट पे करना होता है टूवर्ड्स द पीपल जिन्होंने हमारी कंट्री के लिए अपनी जिंदगियां गंवाई हैं. तो अगर हम बात करें द 21 गन सैल्यूट, so the 21 gun salute is a ceremonial military honor that symbolizes a country's unity, sovereignty and freedom. It is a tradition that is performed during the important events such as Republic Day and Independence Day celebrations etc. This you have to keep in mind. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ द एयरक्राफ्ट डिस्प्ले टीम परफॉर्मिंग एट द परेड. तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि सूर्य किरण. तो सूर्य किरण इट इज़ द नेम ऑफ द एयरक्राफ्ट डिस्प्ले टीम का नाम सूर्य किरण है, जो 2025 या हर रिपब्लिक डे में काइंड ऑफ वो जो एयरक्राफ्ट डिस्प्ले है उसको परफॉर्म करती है. सो द एयरक्राफ्ट डिस्प्ले टीम typically performing at the Republic Day parade in India is called as the Surya Kiran Aerobatic Team. Explanation is that the Surya Kiran team is a part of Indian Air Force का एक part है and is well known for their aerial acrobatics demonstrations. फुल नेम की बात करें तो सूर्य किरण एरोबेटिक टीम SKAT इसका कंप्लीट नेम है. एयरक्राफ्ट कौन सा यूज़ करते हैं, HALHJT 16 किरण एंड बेस इज बिदार एयरफोर्स स्टेशन कर्नाटका. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Where is the Republic Day parade held in Delhi? Right answer will be option number C, यानी कि कर्तव्य पथ जिसका ओल्ड नेम था राजपथ. So the old name of कर्तव्य पथ was King's Way. तो मैंने आपको बताया था किंग्स वे से कहा जाता था ब्रिटिश पीरियड में, एंड राजपथ इसका नाम हुआ आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. सो द ग्रैंड रिपब्लिक डे परेड इज सेट टू टेक प्लेस at the iconic कर्तव्य पथ in New Delhi, with Indonesian President Prabowo Subianto attending as the चीफ गेस्ट इन 2025. तो फर्स्ट में भी हमारे इंडोनेशियन प्रेसिडेंट थे चीफ गेस्ट, और 2025 में भी इंडोनेशियन प्रेसिडेंट हैं चीफ गेस्ट. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. अगर हम बात करें जो राजपथ है इसका नाम कर्तव्य पथ यानी पाथ ऑफ ड्यूटी कौन से ईयर में चेंज हुआ, तो 2022 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो अगर हम बात करें कि ये नाम राजपथ से लेकर कर्तव्य पथ क्यों रखा गया, तो राजपथ वॉज डिपिक्टिंग अ काइंड ऑफ स्लेवरी सिंबल, यानी कि हमारे एक तरीके से गुलामी को डिपिक्ट करता था ऑफ द ब्रिटिश राज पीरियड. तो उसको हटाकर इसे कर्तव्य पथ रख दिया गया जिसका मतलब होता है अ साइन ऑफ ड्यूटी. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन जनवरी 1950? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग दिस टाइम. सो द मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 with राजेंद्र प्रसाद becoming the first president of the country, and the Constituent Assembly became the Parliament of India under the transitional provision of the new constitution. This you have to keep in mind. Next question discuss कर लेते हैं, and that is how many tableau will be displayed in total on Republic Day 2025? The correct answer for this question will be option number A, यानी कि 31. So Republic Day parade included more than 18 marching contingent and 31 tableau. So if we talk about 16 tableau from across states and union territories and 15 from the central ministries, departments and organization, इनको डिपिक्ट किया गया on the Republic Day 2025. This you have to keep in mind. Next question. Before the enactment of the Indian Constitution, India was governed under which act? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के अंडर इंडिया को गवर्न किया जाता था बिफोर इंडिया बिकेम रिपब्लिक. सो अगर हम बात करें इस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन थे 1935 में, तो लॉर्ड विलिंगडन वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ द कंट्री. तो 1931 से लेकर इवन के बाद ये बने थे विलिंगडन 1936 तक, ये आपको ध्यान में रखना है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज द लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. द एक्ट वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड दिस केम इन टू इफेक्ट इन द ईयर 1937 में ये इफेक्ट में आया था. ये भी आपको ध्यान में रखना है. इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती हैं. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं. बिफोर द एनेक्टमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया वॉज गवर्नड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, जो वर्क में आया या इफेक्ट में आया 1937 में. दिस एक्ट सर्व्ड एज द प्राइमरी लीगल फ्रेमवर्क फॉर द ब्रिटिश राज इन इंडिया अंटिल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू इफेक्ट, replacing the old one. Next question. The next question is, at which place does the Prime Minister pay tribute to the martyrs on the occasion of Republic Day? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमर जवान ज्योति. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेड ट्रिब्यूट टू द फॉलन सोल्जर्स एट द नेशनल वॉर मेमोरियल ऑन द ओकेजन ऑफ 76 रिपब्लिक डे. तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एक तरीके से ट्रिब्यूट पे करते हैं उन सोल्जर्स को जिन्होंने कंट्री के लिए अपनी लाइफ गंवाई थी. बेसिकली अगर हम बात करें अमर जवान ज्योति की, तो अमर जवान ज्योति को क्रिएट किया गया था आफ्टर द इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971. एक तरीके से इसको क्रिएट किया गया था इन ऑर्डर टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रेव सोल्जर्स जिन्होंने कंट्री के लिए अपनी जान गंवाई थी. तो 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर लड़ा गया था और अमर जवान ज्योति का कंस्ट्रक्शन 1972 में किया गया था अंडर इंडिया गेट, एंड इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एट दैट टाइम. ये भी कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. विच मिलिट्री कॉन्टिजेंट लीड द मार्च पास्ट ऑन रिपब्लिक डे?
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी कि इन्फेंट्री। सो द इंडियन आर्मीज मिलिट्री कॉन्टिजेंट ट्रेडिशनली लीड्स द रिपब्लिक डे परेड मार्च पास्ट एवरी ईयर इन इंडिया। तो जो इंडिया की मिलिट्री आर्मी है वो एक तरीके से इंडिया की जो इंडियन आर्मी है, एक तरीके से हम कह सकते हैं इंडियन आर्मी मिलिट्री कॉन्टिजेंट, ये ट्रेडिशनली लीड करती है रिपब्लिक डे परेड को हर साल। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी का स्टैब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1895 में हुआ था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर बात करें आर्मी डे की, तो आर्मी डे 15 नेशनल आर्मी डे 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स वॉज फॉर्म्ड ऑन 8 अक्टूबर 1932। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और 8 अक्टूबर को नेशनल एयरफोर्स डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। इंडियन नेवी की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को इंडियन नेवी का भी फॉर्मेशन हुआ था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज विच डांस फॉर्म इज शोकेस्ड बाय अ कल्चरल ट्रूप फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग द परेड। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहू। तो बिहू इट इज़ अ डांस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड स्पेशली इट बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ असम। और इसको एक तरीके से शोकेस किया जाता है बेसिकली इन द परेड ऑफ Republic Day. So a cultural troupe from northeastern India typically showcases Bihu dance during the parade. Its traditional dance form from the region often featured in such kind of events में इसको एक तरीके से प्रेजेंट किया जाता है बिहू डांस फॉर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ 3 मेन आर्मीज इन द रिपब्लिक डे परेड 2025? The correct answer will be option number A, strong and secure India. So strong and secure India, this is the main theme of the 3 armies of the Republic Day Parade 2025, यानी सशक्त and सुरक्षित भारत। So the theme of the Tri-Services W in the 2025 Republic Day Parade was Shashakt and Surakshit Bharat, that is strong and secure India. The W showcased the spirit of collaboration between the Indian Army, Indian Navy and Indian Air Force. Next question, where was the flag hosted for the first time on Republic Day? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि एरविन स्टेडियम। तो एरविन स्टेडियम में फॉर द फर्स्ट टाइम फ्लैग होस्टिंग की प्रोसेस हुई थी इन द फर्स्ट रिपब्लिक डे, ऑन द फर्स्ट रिपब्लिक डे। सो द फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन वाज हेल्ड ऑन 26 जनवरी 1950 एट द एरविन स्टेडियम अपोजिट टू द पुराना किला। इट इज़ नाउ नोन एज मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो अब इसका नया नाम क्या पड़ गया, ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम पड़ गया, और यहाँ पर फर्स्ट टाइम फ्लैग होस्टिंग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हेल्ड? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि 29 जनवरी को एक तरीके से बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है। और ये सेरेमनी स्टार्ट हुई थी 1955 में फॉर द फर्स्ट टाइम, जब क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने और प्रिंस फिलिप ने इंडिया विजिट किया था ड्यूरिंग दिस टाइम। सो द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी टेक्स प्लेस ऑन 29 जनवरी एवरी ईयर। दिस सेरेमनी वॉज स्टार्टेड बाय मेजर रॉबर्ट्स ऑफ द इंडियन आर्मी इन द अर्ली 1950s. इट मार्क्स द एंड ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का एक तरीके से एंड मार्क करता है ये बीटिंग रिट्रीट। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम व्हेन टू व्हेन इज भारत पर्व बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 26 से लेकर 31 जनवरी तक भारत पर्व सेलिब्रेट किया जाता है। द भारत पर्व 2025 विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 26 to 31 जनवरी इन द रेड फोर्ट प्रेमाइसेस। Question, which animal is the national emblem of India prominently featured in the Republic Day celebration? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि लायन। सो लायन इज द एनिमल विच इज प्रेजेंटेड इन द नेशनल एम्बलम ऑफ द कंट्री, जिसको रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के टाइम पर शोकेस किया जाता है। अगर हम बात करें नेशनल एनिमल की, तो टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ द कंट्री, नेशनल बर्ड है हमारी पिकॉक। लायन की बात करें तो लायन इसका साइंटिफिक नेम होता है पैंथरा लियो। टाइगर की बात करें तो पैंथरा टिग्रिस इसका साइंटिफिक नेम है, और पिकॉक की बात करें तो पावो क्रिस्टेटस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पिकॉक। So the national emblem is an adaptation of the lion capital of Ashoka at Sarnath, consisting of 4 Asiatic lions standing back to back, symbolizing power, courage, confidence, and faith. The lions are mounted on a circular abacus over a bell-shaped lotus. Next question, when did India officially become republic?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1950 में इंडिया वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज अ रिपब्लिक कंट्री. Republic Day is a national holiday of India commemorating the adoption of the Constitution of Republic of India and country's transition to Republic, which came into effect on 26th of January. Next question. How many times is the national anthem played during the Republic Day parade? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्वाइस. तो 2 बार नेशनल एंथम को गाया जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिपब्लिक डे परेड. ये आपको ध्यान में रखना है. सो द नेशनल एंथम इज प्लेड एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द रिपब्लिक डे परेड. जन गण मन वॉज अडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जनवरी 24, 1950. अगर बात करें फॉर द फर्स्ट टाइम इसे कब गाया गया था, तो ओरिजिनली इट वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. इट वॉज फर्स्ट संग ऑन 27 ऑफ दिसंबर 1911 में फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम को गाया गया था एट द 26th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन कोलकाता. तो कोलकाता में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का 26th सेशन था, यहाँ पर इसे फॉर द फर्स्ट टाइम गाया गया था. ये आपने ध्यान में रखना है. और अगर हम बात करें द ईयर 1911 की, तो 1911 में जो दिल्ली है, जो कैपिटल है, वो कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हो गई थी इन द ईयर 1911. ये आपको ध्यान में रखना है. लेकिन फाइनली जो कंसिडर किया गया था दिल्ली को एज द कैपिटल ऑफ द कंट्री, इट वॉज कंसिडर्ड इन द ईयर 1931 में. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है. फाइनली कंसिडर किया था 1931 में, लेकिन एक तरीके से नोट्स आ गया था दैट दिल्ली विल बी द कैपिटल ऑफ द कंट्री इन द ईयर 1911. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. So other than that, if we talk about the duration of the national anthem, तो national anthem की duration है 52 seconds. ये भी आपको ध्यान में रखना है. अगर तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. So with this we come to an end of this video and I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. So thank you so much for watching this video and I would like to wish you all the very best for your coming examination. Once again wishing you all a very happy Republic Day. Thank you.